नमस्कार दोस्तों, आओ ज्योतिष सीखें की अगली क्लास में आपका स्वागत है। मैं देवराज सिंह आपको अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही हो या लाभप्रद लग रही हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं अधिक से अधिक। चलिए बात करते हैं ग्रहों के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मूलतः 7 ग्रह हैं। नॉर्मली ग्रहों की संख्या 7 है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु यानी बृहस्पति, शुक्र और शनि। ये 7 ग्रह हैं जिनके आधार पर 7 दिन हैं। इन्हीं ग्रहों में 2 ग्रह और जोड़े गए, खोजे गए, जिन्हें हम राहु और केतु कहते हैं। उन 2 ग्रहों की, जबकि उन्हें छाया ग्रह कहा जाता है, परंतु उनकी गिनती ग्रहों में की जाती है। अब ग्रहों के प्रभाव, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के प्रभाव। सूर्य के प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे जीवन में सूर्य के प्रभाव कैसे पड़ते हैं, सूर्य का मूल क्या प्रॉपर्टीज़ हैं सूर्य की, बात करेंगे सूर्य की प्रॉपर्टीज़ की। प्रकाश, जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य प्रकाश का मूल स्रोत है। प्रकाश का मूल स्रोत होने के कारण सर्वाधिक शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। चूँकि सर्वाधिक शक्तिशाली ग्रह माना जाता है, इसलिए इसे सौरमंडल का राजा भी कहते हैं। सूर्य को सर्वाधिक शक्तिशाली ग्रह एवं सौरमंडल का राजा भी कहा जाता है। यह राज्य, यानी इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है हमारे जीवन पर, राज्य, स्वभाव, आत्मा, देवालय और आरोग्यता का सूचक है। सूर्य नेत्र, यकृत, मेरुदंड यानी हड्डी, दाहिनी आँख को प्रभावित करता है। सूर्य जो प्रभावित करता है वो हमारे किस, नेत्र, यकृत, मेरुदंड, हड्डी और दाहिनी आँख को प्रभावित करता है सूर्य। पित्तजनक रोग, ज्वर यानी बुखार, मिर्गी, नेत्र रोग, चर्म रोग, विष आदि संबंधित रोग देता है। यदि गलत स्थान पर बैठ जाए तो सूर्य ये सारे रोग दे देता है। 1, 4 और 5 तथा 9 राशियों में यह शुभ फल देता है। सूर्य यदि पहली राशि, जो राशियाँ आपको बताई गई थी उसमें पहली राशि, 5वीं राशि, चौथी राशि तथा 9वीं राशि में अगर सूर्य होता है तो यह हमें शुभ फल देता है किसी भी जातक को। 2, 4, 6, 8 यदि सूर्य 2, 4, 6, 8 राशि में बैठ जाता है तो यह राशियाँ बलवान होकर, यानी पावरफुल होकर भी निरर्थक रह जाती हैं। यदि ये राशियाँ पावरफुल भी हैं आपके कुंडली में तो फिर भी बेकार है। शनि के संबंध में यह अपयश, यदि सूर्य के साथ शनि है तो यह अपयश, झगड़े, धननाश, मुकदमे आदि देता है। बहुत खराब स्थिति है अगर यह शनि के साथ आ जाता है तो। सूर्य चंद्रमा के साथ केंद्र, यानी केंद्र में अथवा त्रिकोण में बैठ जाता है तो कीर्ति और सम्मान दिलवाता है सूर्य। बुध के साथ 3, 7 अथवा 11 राशियों में कुशाग्र बुद्धि वाला बना देता है सूर्य हमें। यदि सूर्य बुध के साथ 3, 7 अथवा 11 राशि में बैठ जाए तो कुशाग्र बुद्धि वाला बना देता है। सूर्य शुक्र के साथ ललित कला, गुरु के साथ विद्वानता, मंगल के साथ अग्नि संबंधी कार्य प्रदत्त कराता है। यानी बात करें, यदि आप सूर्य शुक्र के साथ बैठा है तो आपको कला, ललित कला संबंधी कार्य मिलेंगे। यदि गुरु के साथ बैठा है सूर्य तब आपको विद्वत्ता मिलेगी, और मंगल के साथ बैठा है तो अग्नि संबंधित कार्य मिलेंगे। ये काम आप करेंगे। तुला राशि में, जी हाँ, ये तो महत्वपूर्ण पॉइंट है। तुला राशि में शनि के साथ
यदि सूर्य बैठ जाए, तुला राशि में शनि के साथ यदि सूर्य बैठ जाता है तो पिता पुत्र के विचार में मतभेद कराता है। पिता पुत्र के विचारों में मतभेद करवा देता है। राहु के साथ जिस भाव में, जैसा बताया गया था कि 12 भाव होते हैं, राहु के साथ सूर्य राहु के साथ जिस भी भाव में बैठता है उसी भाव से संबंधित फल प्रदान करवाता है। यानी सूर्य राहु के साथ किसी भी घर में बैठ सकता है, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, एक से लेकर जिस घर में बैठेगा उसी घर से संबंधित फल आपको प्रदान कराएगा। ये सूर्य की क्वालिटी होती है। उसके बाद चंद्रमा की क्वालिटी की बात करते हैं। एक वीडियो में 2 ग्रह कवर हो पाएंगे। तो सूर्य जैसा कि हम कर चुके हैं, तो अब बात करते हैं चंद्रमा ग्रह की। जैसा कि आप पूर्व में भी जानते हैं, चंद्रमा मन का कारक है। यह 1, 4 और 7 हाउस, ये 1, 4, 7 अथवा 10वीं राशि में चंद्रमा 1, 4, 7 अथवा 10 राशि में हो तो व्यक्ति चंचल हो जाता है, व्यक्ति की चंचलता को बढ़ा देता है। जीवन में स्थिरता बनी रहती है, अस्थिरता, स्थिर नहीं रहता। अग्नि राशि में 6, 8, 12 भाव का चंद्रमा अत्यंत दुख देता है। चंद्रमा तथा मंगल योग, यदि आपका चंद्रमा और मंगल योग है तो व्यक्ति को धनी बना देते हैं। चंद्रमा तथा बुध 3, 7 अथवा 11 हाउस में बैठ जाए तो ये अच्छा माना जाता है बुद्धि के लिए, और व्यक्ति अच्छा वक्ता भी बनता है। चंद्रमा गुरु योग बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह योग 1, 5, 9, 10 अथवा 12वें भाव में यश, मान सम्मान, कीर्ति देता है। यानी यदि चंद्रमा तथा शुक्र एक पर स्त्रीगामी विलासी बना देते हैं। चंद्रमा तथा शुक्र यदि आपके एक साथ आ गए तो आपको भोगी विलासी बना देंगे। चंद्र तथा शनि योग व्यक्ति में छल कपट करने वाला नहीं रहता। यानी जिसमें यदि चंद्रमा तथा शनि का योग बन जाता है तो व्यक्ति छल कपट नहीं करता और छल कपट करने वालों से दूर ही रहता है ऐसा व्यक्ति। चंद्रमा राहु योग चित्त को भ्रमित रखते हैं, यानी आपकी आत्मा को भ्रमित रखते हैं। एक स्थान पर मन को शांत नहीं रहने देते। आप योग, मेडिटेशन अथवा ध्यान करेंगे तब वो ध्यान नहीं लगने देंगे। कौन? चंद्रमा और राहु एक साथ आ जाएं तब। तो जैसे कि हमने 2 ग्रहों की क्वालिटी जानी, सूर्य और चंद्रमा की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे मंगल और बुध ग्रह की क्वालिटी। तब तक के लिए नमस्कार।